I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish हेलो you एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। सुबह के बज चुके हैं 4:09 हो गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ बिस्तर से, क्योंकि आज निकलना है बहुत लंबी यात्रा पर। और आप सब भी चल रहे हैं हमारे साथ ध्रुव को लेके, क्योंकि आज है मेरे बेटे का जन्मदिन। तो दीजिएगा उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए मैं फटाफट से घर की साफ़ सफाई करके और उसके बाद ही मिलूंगी आप सभी से। तो सुबह पहले पानी पी लेती हूँ और फिर करनी है साफ़ सफाई, और फिर करते हैं सुबह की पूजा, और फिर उठाते हैं अपने बर्थडे बॉय को। और कल के वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट किए आप सभी ने, ध्रुव के बर्थडे को लेके बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। और जी आज मैं कुछ सोची हूँ आप सभी व्यूवर्स के लिए, वो ये कि जो भी ध्रुव के बर्थडे को मतलब विश करेगा, आज पहले जो भी 5 कमेंट रहेंगे उन सभी के मैं नाम लूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। ध्रुव उठ चुके हैं और मैं अभी इनको भी रेडी कर देती हूँ। तो बहुत मुश्किल से इनको उठाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो गया है, 6 बज रहे हैं पूरे, और मैं सारा काम फिनिश करके आ गई हूँ बाबू के पास। तो ध्रुव उठ चुके हैं। तो बोलो ध्रुव, सबको बोलो कि आज मुझे सभी लोग हैप्पी बर्थडे विश करो, ढेर सारा प्यार दो वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को, ध्रुव की कितनी ज़्यादा आप सब पसंद करने वाले हो ध्रुव के बर्थडे को। तो ढेर सारी विशेष दीजिएगा, ढेर सारे आशीर्वाद दीजिएगा। और तो चलिए मैं भी बाबू को भी रेडी कर देती हूँ। इसके पापा नहाने गए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। वही वाला सूट मैंने वेयर कर लिया है, क्योंकि ये बुलंद का है और वहाँ पे ठंड होगी, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो इसलिए हमने मोटे मोटे जैकेट रख लिए हैं अपने ध्रुव के और मेरे, और हस्बैंड तो अपना पहन के ही जाएंगे जो भी है। और हम निकल चुके हैं, देखिए बैठ गए हैं गाड़ी में। और घर का कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था, फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और मैंने सोचा था कि ध्रुव का बर्थडे का जो भी पूरा ब्लॉग रहेगा वो मैं एक ही में ही बना दूंगी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है ब्लॉग पहुंचने में आप तक। तो देखिए ध्रुव को नींद आ रही थी, क्योंकि हम बहुत जल्दी उठ गए थे और मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन गाड़ी में सोया नहीं जाता है। मतलब सो जाते हैं लेकिन उतनी अच्छी नींद नहीं आती है जैसे हमें बिस्तर पे आती है। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना ध्रुव को लेके, वहाँ की दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मान्यता है वहाँ के मंदिर की, कि वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। मतलब जो भी अपनी मनोकामना, जो भी इच्छा पूर्ति आप वहाँ इच्छा लेकर जा रहे हो ना, वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैं उसका नाम आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। तो फ़िलहाल तो अभी हम रुके हुए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि हम घर से ऐसे ही निकल के आ गए थे और ठंड अब बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे सफ़र शुरू हो रहा था। तो इसीलिए हमने पी थी यहाँ पे गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। और हम 4 लोग थे, तो 2 लोग और थे हमारे साथ, यानी मेरे एक देवर थे और ड्राइवर भैया थे, और 2 हम थे। तो हमने 4 कुल्हड़ यहाँ पे ले लिए थे। और ठंड का मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी पहाड़ों में। और आप जब भी कैची धाम जाओ ना, मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि आप जब भी कैची धाम जाओ तो सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ भी खा के मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। इतना ज़्यादा राउंड मोड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, कि गाड़ी जब चलती है तो चक्कर आते हैं, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। तो इसीलिए खा पी के जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस हमने सिर्फ चाय पी थी वहाँ पे, और अब हम पहुँचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट की रास्ता और रह गई थी, और इतना खूबसूरत नज़ारा था कि बस देखते ही मन हो रहा था कि बस यहीं रह जाऊँ। और मैं पीछे पीछे जा रही थी, और ये देखिए आगे आगे जा रहे हैं दोनों तीनों। तो ड्राइवर भैया तो वहीं पे रुक गए थे। और ये यहाँ की थोड़ी बहुत मार्केट है, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन सब कुछ बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और ख़ासकर यहाँ का जो माहौल है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो फ़िलहाल देखिए यहाँ हमें दर्शन हो चुके हैं बाबा नीम करौली के मंदिर के। और इस मंदिर की मान्यता बहुत बड़े बड़े भक्तों में आती है, यानी इस गूगल के CEO, फेसबुक के, और अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का भी यहाँ आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कोई
कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है जब एक बार आ जाता है तो। और ये जो मंदिर है ना, देखिए पहाड़ों के बीचों बीच है चारों तरफ इसके। और फिलहाल देखिए हम दर्शन करके निकल रहे हैं यहाँ पे, और अंदर फ़ोन वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है। जो भी आपको खींचना है वो आप बाहर आके खींचिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये थी, और बिल्कुल भी मैं दर्शन नहीं करवा सकती आपको अंदर जाके। और सब कुछ बहुत ही अच्छा था, इतनी शांति थी अंदर ना, भले ही चाहे कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आपको आराम नहीं मिलेगा। तो हम लोग वहाँ लगभग 20-30 मिनट बैठे, आराम से हनुमान चालीसा पाठ किया हमने। उसके बाद आके ना हमने बाहर से व्यू लिया मंदिर का, फ़ोटो वगैरह खींचे। और यहाँ की खूबसूरती बस देखने लायक है। लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा आप कैची धाम मंदिर। और कहा जाता है कि जिस भी भक्त की जो भी मनोकामना होती है ना, वो ज़रूर पूरी होती है यहाँ आके। तो यहाँ माता वैष्णो देवी का भी मंदिर है, तो वो भी कीर्तन वगैरह चल रहे थे वहाँ पे भी। और मतलब बहुत खूबसूरत मंदिर है अंदर से। और यहाँ की पहाड़ियों की वादियों की तो मैं बस क्या ही बात करूँ आप सभी से। और फिर हम निकल गए थे नैनीताल के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत घूमना फिरना, शॉपिंग भी करनी थी इसी बहाने। तो चलिए अब नैनीताल चलते हैं और आप सभी को वहाँ की भी खूबसूरती दिखाते हैं। पहाड़ों में जब हम घूमने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा एक जन्म हमने जी लिया। सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरती होती है यहाँ पे। हर मोड़ पे उतर के फ़ोटो खींचने का मन होता है, लेकिन उतना आसान नहीं होता है जितना मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि यहाँ जब हम आए होते हैं तो हमें टाइम से घर भी लौटना होता है, और बच्चे अगर साथ में हो तो ऐसे में और ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे एंजॉयमेंट कर पाना। तो इसीलिए हम ध्रुव को लेके परेशान थे, क्योंकि उसकी हो रही थी गाड़ी में तबीयत ख़राब, और लास्ट में उसकी हो भी गई थी, मतलब वोमिटिंग हो गई थी उसे थोड़ी बहुत। दूध तो उसने नहीं पिया था, लेकिन फिर भी उसे चक्कर से आ रहे थे। तो मैं कभी इस साइड बैठ रही थी, कभी उस साइड बैठ रही थी। तो ऐसे ही हम लोगों का सफ़र रहा। और फिलहाल हम पहुँच गए थे नैनीताल की हसीन वादियों में, आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जनरेशन हो गई है। एक टाइम था कि जब मैं आई थी, छोटी थी मैं, क्या कभी ना, तब मैं आई थी तो इतनी ज़्यादा जनरेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हर टाइम अब नैनीताल में भीड़ रहने लगी है। पहले सिर्फ एक टाइम पे ही भीड़ होती थी, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं या कोई स्पेशल डे होता था तभी। लेकिन अभी आप नैनीताल चले जाओ ना, आपको हर दिन भीड़ मिलेगी। तो आज तो नैनीताल का मेला था, दशहरे का। नैनीताल में रावण वगैरह वहाँ पे सजा हुआ था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था और ना मैं वीडियो बनाई थी उतना। तो बस हम लोगों ने थोड़ी बहुत ना यहाँ पे शॉपिंग की थी, और क्या शॉपिंग करी थी वो भी मैं आपको ज़रूर वीडियो में, मतलब आगे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और हम आ चुके हैं नैनीताल के ताल पर। तो आप देखिए ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। और हम लोग शॉपिंग करके आ गए थे। उसके बाद यहाँ का मैंने थोड़ा सा ये व्यू निकाला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ चारों चीज़ें बनी हुई हैं, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी है यहाँ पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है नैनीताल की, जहाँ हर कोई आना चाहता है। तो उसके बाद जी हम यहाँ से चले गए थे, और फिर आगे चल के हमने खाया था खाना। तो खाने में हमने सिर्फ़ और सिर्फ दाल मखनी मंगवाई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सफ़र तय करना था। तो बस भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि पूछिए मत। और ये खाना भी हमने लगभग 2-2:30 बजे के बाद खाया था। तो काफ़ी भूख लग रही थी, और सुबह से हम लोग खाली पेट ही थे, तब जाके ये खाना हमें नसीब हुआ। तो बस फटाफट से हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम निकल गए थे। और ध्रुव ने भी अच्छे से खा लिया था, मतलब उतना तो नहीं खाया जैसे घर पे खा लेता, लेकिन फिर भी खा लिया था। तो मैं यहाँ बस मैं भी अपना खा ले रही थी, और भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। तो ध्रुव के बर्थडे का खाना तो जैसे तैसे हमने खा ही लिया था। सिर्फ दाल मखनी थी और रोटी और चावल थे सादा। तो सब कुछ सादा सिंपल से ही हमने मंगवाया था, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती, और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर ध्रुव को कौन संभालता। तो इस करके मैंने कुछ ज़्यादा मंगवाया नहीं था।
झरना बह रहा है। ये घूमना फाइनल करनी है। और अब कटेगा ध्रुव का स्पेशल बर्थडे केक जो बनाया था मैंने अपने हाथों से। तो यहाँ पे मैंने उसको निकाल लिया है फ्रिज से और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोगों ने केक काटा। तो इस बार हमने ध्रुव का बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाया है। मतलब उतना शोर शराबा पार्टी बच्चे ये सब नहीं करने का मन था हमारा। इस बार सिर्फ़ और सिर्फ हम शांति के साथ बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहते थे और वैसे ही हमने किया। तो आप सभी को हमारा जन्मदिन मनाने का तरीका अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ध्रुव के लिए इस वीडियो को। और उसके बाद ये शाम का लगभग रात 8:30-9 बजे का टाइम था। तो बस जो केक मैंने बनाया था वही केक मैंने ध्रुव से यहाँ पे हम लोगों ने कटवा दिया है और ध्रुव को बहुत पसंद आया। और इस बार ना ध्रुव ने केक खाया भी। तो लगभग 3 सालों की मेहनत के बाद ध्रुव ने अपने बर्थडे का पहली बार केक खाया, वो भी मेरे हाथों का बना हुआ। इससे पहले जो भी इसके 2 केक कटे हैं ना इसने बिल्कुल भी नहीं खाए थे और ना ही ये जानता था कि मेरा बर्थडे का ये केक है, बर्थडे क्या होता है। और अब ये बहुत अच्छे से जानने लगा है। तो चलिए आप सभी ध्रुव को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बर्थडे विश कीजिएगा। और केक सच में बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी था। हाथ की बनी हुई चीज़ की कुछ अलग ही बात होती है। तो ये लीजिए दोस्तों, आप सब भी खा लीजिए ध्रुव के बर्थडे का केक। तो म्यूज़िक बज रहा था टीवी में इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो रियल वॉइस आप सभी को सुनवाती। और ध्रुव बहुत खुश हैं, आप सब देख सकते हैं। तो इन्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद अपना दीजिएगा। और चलिए मैं मिलूंगी आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।